ओके, तो लैपटॉप लेना है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सा लें। और मैं समझ सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर इन दोनों लैपटॉप को देखो, एक में i3 है, एक में Ryzen 5 है। अब इन जनरल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो i3 Ryzen के 3 से कम्पीट करता है। अब ऑब्वियसली ये थोड़ा महंगा है और Ryzen 5 है तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, लेकिन नहीं, ये सस्ता वाला i3 बेटर परफॉर्म करता है। ऐसे नेमिंग कन्वेंशन और स्पेक्स के डिटेलिंग में बहुत सारी झंझट करके ब्रांड्स आप लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, बट नॉट टुडे। आज आपको एक बढ़िया सा लैपटॉप दिला देंगे, चाहे आप ऑफिस जाते हो, स्टूडेंट हो, काम करते हो, काम नहीं करते, सब कवर हो जाओ। अब क्या लेना है उससे पहले आपको क्या नहीं लेना। सबसे पहले Celeron का कोई सा लैपटॉप नहीं लेना। नंबर 2, Chromebooks हमें नहीं लेने। तीसरा, हार्ड डिस्क वाला कोई भी लैपटॉप हमें नहीं देखना। अगर SSD है उसके साथ हार्ड डिस्क लगी हुई है तो अलग बात है। मिनिमम हमें 4 GB रैम लेना है, चाहे कितना ही सस्ता लैपटॉप ले। रैम की फ्रीक्वेंसी 3200 मेगाहर्ट्ज से कम नहीं होनी चाहिए। और जितने भी लैपटॉप मैं बता रहा हूँ सबके अंदर स्टोरेज तो एटलीस्ट अपग्रेड हो ही जाती है, तो आपको ट्राई करना है कि रैम और स्टोरेज दोनों अपग्रेडेबल वाला ऑप्शन आप चूज करो। अब एक और डिस्क्लेमर, जो प्राइसेस रहती हैं इन लैपटॉप्स की वो बहुत ही जल्दी चेंज हो रही हैं। कल जब मैं रिसर्च कर रहा था तो उस टाइम पर कुछ और है, अभी जब मैं शूट कर रहा हूँ इस टाइम पर प्रोडक्ट्स के प्राइसेस कुछ और हो चुके हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि किस प्राइसेस पे आपको मिनिमम वो लैपटॉप मिल रहा था और आपको उस पर ही लेना है, या फिर अगर वो लैपटॉप आपके बजट में आ रहा है तो आप कितना और स्पेंड कर सकते हो। जैसे कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिस पर 55,000 रुपए केवल एक बार ही आएगा, उसके बाद वो 58 या 60,000 रुपए में मिलेगा। तो अगर वो अभी 60,000 रुपए का चल रहा है तो क्या वो लेना चाहिए, वो भी मैं आपको साथ के साथ क्लियर करता चलूंगा। चलो फाइनली शुरू करते हैं बिल्कुल बजट सेगमेंट से। 25,000, 23,000 में आपको मिल जाएगा Acer One। 25,000 के अंदर आपको Ryzen 5 वाला ऑप्शन मिलता है, वो आपको नहीं लेना। इसमें आपको 8 GB रैम मिल जाएगी, 3200 मेगाहर्ट्ज, 512 GB SSD मिल जाएगी M.2 वाली। यहाँ पर 14 इंच की 1080p IPS डिस्प्ले मिल रही है और इस प्राइस में IPS मिलना एक बहुत बड़ी बात है। तो अगर आपने अभी तक कोई लैपटॉप नहीं लिया और आपको पता भी नहीं है कि लैपटॉप आपके काम आने वाला है या नहीं आने वाला, आप जस्ट इस इकोसिस्टम को एक बार जानना चाहते हो, तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। 23,000 में एंट्री लेवल के लिए ये एक परफेक्ट लैपटॉप है। अब 30,000 के अंदर मेरे पास एक परफेक्ट ऑप्शन है, Infinix InBook Y3 Max। परफेक्ट क्यों? क्योंकि इसमें आपको Type-C चार्जर मिलता है, मेटालिक बॉडी मिलती है, 16 GB की रैम मिलती है, 512 GB की SSD मिलती है, और ये जो SSD है इसके अलावा आपको एक SATA स्लॉट मिलती है। मतलब आप इस SSD को तो अपग्रेड कर ही सकते हो, आपको एक एम्प्टी SATA स्लॉट भी मिलती है जहां पर आप 2 TB तक की SSD लगा सकते हो। i3 12th जनरेशन का प्रोसेसर है, 16 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले है। और Infinix की एक और अच्छी बात है, ये लोग आपके घर पर सर्विस करने के लिए लोगों को भेजते हैं। जैसे मेरे दोस्त के इसी लैपटॉप की डिस्प्ले खराब हुई थी तो उसके घर पर बकायदा बंदा आके उसको रिप्लेस करके गया था। तो अगर आप सर्विस को लेकर थोड़ा सा कॉशियस हो तो एक बार चेक जरूर कर लेना फोन वगैरह करके कि आपके घर के आसपास सर्विस सेंटर है या नहीं। लेकिन इस प्राइस में मुझे इससे अच्छा दूसरा लैपटॉप कोई नहीं दिखा। अब 35,000 के अंदर आप इसी का एक बड़ा भाई ले सकते हो जहां पर ऑलमोस्ट सारी चीजें चेंज है। बस स्पीकर यहां पर थोड़ा अच्छा कर दिया गया है, डिस्प्ले की क्वालिटी थोड़ी सी और बेटर कर दी है, बिल्ड भी मैं कहूंगा कि हाँ हल्का फुल्का सा तो इंप्रूव करा है। बाकी i3 12th जनरेशन जो आ रहा था इसके अंदर आपको 13 जनरेशन मिल जाता है। बाकी सारी स्पेसिफिकेशन बिल्कुल सेम है, 16 GB की रैम, 512 GB की SSD और एक एम्प्टी SATA स्लॉट। अब 40,000 के अंदर Asus का VivoBook 14 एक बहुत ही परफेक्ट ऑप्शन है। अभी आपको 38,000 रुपए का मिल रहा है, लेकिन इस पर नजर बनाकर रखना, ये 35,000 से नीचे आया था और 35,000 से नीचे अगर आपके पास फ्लिपकार्ट का एक्सिस कार्ड है तो 5% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो उस प्राइस में 16 GB की रैम, 512 GB की SSD, Asus का ब्रांड। अब यहाँ पर Ryzen 5 देखकर आपको शायद ये लगेगा कि ये जो Infinix वाला लैपटॉप था उससे बेटर परफॉर्म कर रहा होगा, लेकिन नहीं। Infinix का i3 1315U इससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन यहाँ पर आपको Asus की ब्रांडिंग मिल जाती है। तो अगर आपको ब्रांड से फर्क पड़ता है तभी इसको कंसीडर करना, और वो भी तब जब ये 35,000 से अंदर आ जाए। 45,000 में आपको मिल जाएगा Acer Aspire 7 i5 12450H, 8 GB की 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम, Gen 4 की 512 GB की SSD, RTX 2050 जो 55 वॉट के TGP पे चलता है। ये सारा कुछ मिलके इस लैपटॉप को 50,000 के अंदर एक मोस्ट वैल्यूएबल लैपटॉप बना देते हैं। अब जो मैं लैपटॉप बता रहा हूँ उसके अलावा अगर आप कोई और भी ऑप्शन चूज करते हो तो हमेशा ध्यान रखना कि आपको ये 2050, 3050 या 4050 पर ध्यान नहीं देना है। आपको ये देखना है कि वो कितने TGP पे चल रहा है, मतलब वो कितनी पावर ड्रॉ कर रहा है। जितनी पावर वो कंज्यूम करेगा उतना ही ज्यादा परफॉर्मेंस वो निकाल के देगा। जैसे हो सकता है कोई ब्रांड आपको 48,000 रुपए के अंदर 3050 भी दे दे, लेकिन अगर वो 30 वॉट पे है और ये 55 वॉट पे है तो ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा उससे। अब ये है i5 12th जनरेशन, आपको i5 13 जनरेशन भी Aspire 7 के नाम पर ही मिलता है, वो आपको 55,000 रुपए तक मिल जाए तो उसको भी कंसीडर कर सकते हो। अब मान लो आपको गेमिंग नहीं करनी, मतलब आपको GPU नहीं चाहिए, लेकिन आपको ऐसा लैपटॉप चाहिए जो अपने किसी भी काम में अटके नहीं, तो MSI का Modern 14H एक बहुत ही परफेक्ट लैपटॉप है। यहाँ पर आपको i5 13 जनरेशन वो भी
भी एच सीरीज वाला प्रोसेसर मिल जाता है। 16 GB की रैम, 512 GB की M.2 SSD और ये दोनों चीज अपग्रेड हो जाती हैं। फास्ट चार्जिंग, थंडरबोल्ट 4 का सपोर्ट मिलकर इसको एक परफेक्ट ऑफिस टाइप का लैपटॉप बना देता है। अगर गेमिंग वगैरह भी करना चाहो इसके ऊपर तो GTA 5 वगैरह आराम से ये हैंडल कर लेगा। हाँ, हाई सेटिंग पे उतना अच्छा नहीं चलेगा, तो मैं रिकमेंड करूंगा इस पर चलाना है तो मीडियम सेटिंग के आसपास चलाना। अब यहाँ पर वैसे तो मैं स्टूडेंट्स को 50,000 से ज्यादा खर्च करने को नहीं बोलता, लेकिन क्योंकि अभी ऑफर्स अच्छे चल रहे हैं तो आप लोग 60,000 तक खर्च कर सकते हो। सबसे पहला और बेस्ट ऑप्शन है 55,000 रुपए के अंदर इन्फिनिक्स GT Book। इसमें आपको i5 12 जनरेशन का H सीरीज का प्रोसेसर मिलता है, 16 GB की LPDDR5X रैम, 512 GB की Gen 4 SSD, मेटेलिक बॉडी, बैकलिट कीबोर्ड, फास्ट चार्जिंग, RTX 3050 6 GB वाला 80 वॉट के TGP के साथ। प्लस इसमें आपको मग स्विच भी मिल जाता है। मग स्विच का काम ये है कि अगर आपको बैटरी लाइफ ज्यादा लंबी चाहिए तो आप अपने GPU को ऑफ कर सकते हो। आपकी डिस्प्ले CPU के इंटरनल ग्राफिक कार्ड से पावर ले लेगी। बस दिक्कत यहाँ पर यह है आप रैम को अपग्रेड नहीं कर सकते, और जो इनबुक के अंदर आपको एक्स्ट्रा सेटा का स्लॉट मिल रहा था वो आपको यहाँ नहीं मिलता। आपको SSD अपग्रेड करनी है तो ये वाली निकाल के नहीं डालनी पड़ेगी। अब सेम प्राइस के अंदर आपको एक EVO सर्टिफिकेशन और OLED डिस्प्ले वाला लैपटॉप बताता हूं, Acer Swift Go 14 OLED। सबसे पहला बेनिफिट ये EVO सर्टिफिकेशन के साथ आता है, मतलब इसके अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर, 1 सेकंड के अंदर स्लिप से वेकअप होना, 4 सेकंड के अंदर बूट हो जाना, 30 मिनट के अंदर एटलीस्ट 4 घंटे का बैटरी बैकअप देना, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। जब ये इन सबको फुलफिल करता है तब जाके एक लैपटॉप को EVO का सर्टिफिकेशन मिलता है। दूसरा ये OLED है, तो अगर बहुत ही हैवी कंजम्पशन है, मतलब आप लगातार रोज दिन में 8-8 घंटे लैपटॉप पर बैठते हो, तब मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि OLED डिस्प्ले के ऊपर पिक्सल बर्निंग के इश्यूज आ जाते हैं। लेकिन अगर आपका मीडिया कंजम्पशन का ज्यादा काम है या फिर दिन में 3-4 घंटे ही लैपटॉप यूज करते हो डेली, तब आप इसको डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। 16 GB की LPDDR5X रैम इसमें भी है जो 4800 मेगाहर्ट्ज पर है, और Gen 4 की 512 GB की SSD। तो प्योर परफॉर्मेंस चाहिए तो GT Book ले लेना, नॉर्मल लैपटॉप चाहिए तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। स्टूडेंट्स, आपका काम यहाँ पर खत्म, इससे ज्यादा 1 रुपए भी खर्च मत करना। अब अगर आपको मैक चाहिए था तो 60,000 के अंदर M1 मैकबुक एयर जो 2020 वाला है वो आया था, अभी दोबारा से 65 का हो गया है, लेकिन 60 में अगर आता है तो दोबारा कंसीडर कर सकते हो। अब मैं 60,000 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 65,000 से अच्छा 70,000 के अंदर आपको M2 मैकबुक एयर मिल सकता है इसी सेल के अंदर। ये तो थे मैक यूजर्स। अब अगर आपको विंडोज में चाहिए तो लेनोवो का लॉक इस प्राइस में एक बहुत अच्छा डिवाइस है। इसमें आपको Ryzen 7 7000 सीरीज का HS वाला प्रोसेसर मिल जाए। अब आप लैपटॉप ढूंढ रहे हो तो आपको इतना तो पता होगा कि लैपटॉप के प्रोसेसर्स 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, U, P और H। अब ये जो H है ये भी 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है, HS, H और HX। सबसे ज्यादा जो अच्छी परफॉर्मेंस देता है वो है HX, सबसे कम जो अच्छी परफॉर्मेंस देता है वो है HS। तो ये H सीरीज के अंदर सबसे लोअर टियर वाला प्रोसेसर। लेकिन अच्छी बात ये है इसमें आपको 4050 ग्राफिक कार्ड मिलता है, 85 TGP वाला, 24 GB की DDR5 रैम, 512 GB की Gen 4 SSD, 144 हर्ट्ज की 15.6 इंच की डिस्प्ले मिलती है 100% sRGB के साथ। किसी भी लैपटॉप में अगर 100% sRGB आ जाता है, विच मीन्स कि आप उसके ऊपर कलर ग्रेडिंग वगैरह भी कर सकते हो, तो किसी भी एडिटर के लिए भी ये एक बहुत अच्छी मशीन है अगर आप कलर ग्रेडिंग करते हो तो। अब हाँ, एक चीज का ध्यान देना, ये जो 4050 है ये 6 GB रैम वाला है, 8 GB वाला बहुत ज्यादा महंगा है तो उसको अवॉइड करना। अब 80,000 के आसपास मेरे पास 2 ऑप्शन है। अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो कलरफुल का Evolve P15 एक बहुत ही परफेक्ट लैपटॉप है। यहाँ पर आपको 15.6 इंच की 2K IPS डिस्प्ले मिलती है जो 165 हर्ट्ज तक रिफ्रेश होती है, और परफॉर्मेंस के लिए तो ये एक बीस्ट है। i7 13620H पावर्ड विद 4060 जो 85 वॉट के TGP के साथ आता है, और ये 4060 भी 8 GB VRAM के साथ आता है। 16 GB DDR5 रैम, 512 GB की SSD, दोनों को आप अपग्रेड कर सकते हो, तो ये एक कमाल का ऑप्शन है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा आपके आसपास इसके सर्विस सेंटर कैसे हैं। अगर अच्छे हैं आप जाकर एक बार फिजिकली विजिट कर लेना, ओपन है, सब कुछ सही चल रहा है, तब आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। जितना बड़ा रिस्क है उतना ही बड़ा रिवॉर्ड है। अब इससे थोड़ा कम प्राइस में आपको ऑफिस जाने के लिए कोई लैपटॉप चाहिए तो आप IdeaPad Slim 5 भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अभी 85,000 रुपए दिखा रहा है, लेकिन 7,000 रुपए का इस पे बैंक डिस्काउंट लग जाएगा अगर आपके पास वो कार्ड है तो 78,000 रुपए में आपको i7 13700H प्रोसेसर मिल रहा है जो आपके बहुत सारे काम को बहुत आराम से कर लेगा। चाहे आप गेमिंग करना चाहो, चाहे आप इसमें एडिटिंग वगैरह करना चाहो, तो 2K एडिटिंग तक ये बहुत अच्छे से हैंडल कर लेगा। 16 GB की रैम है, 1 TB की SSD है, तो आपको स्टोरेज वगैरह की कभी भी कमी नहीं पड़ने वाली। स्टिल कह रहा हूं कि ये ऑफिस जाने वालों के लिए ही है। अगर आप एडिटर हो, अगर आप गेमर हो, तब इस लैपटॉप को आप अवॉइड कर सकते हो। अब आते हैं उन यूजर्स पर जो अपना लैपटॉप किसी वजह से ले रहे हैं। या तो आप एक प्रोफेशनल एडिटर हो, या फिर फोटोग्राफर हो, या फिर आप प्रोफेशनल गेमर हो जो इसी से पैसे कमाता है। आपके लिए पहला ऑप्शन है मेरे पास लेनोवो का Legion 5। लेनोवो लॉग भी बिल्कुल सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। दोनों में से जो सस्ता मिले ले लेना। 15.6 इंच की 144 हर्ट्ज की IPS डिस्प्ले,
100% sRGB के साथ, मतलब एडिटर्स के लिए भी कोई दिक्कत की बात नहीं। RTX 4060 8GB VRAM वाला 140 वॉट की TGP के साथ i7 13650HX, मतलब H सीरीज के अंदर भी सबसे तगड़ा पावरफुल प्रोसेसर, 24GB की DDR5 रैम 4800 मेगाहर्ट्ज वाली, 512GB की Gen 4 SSD। सेल प्राइस इसका 93 से 95 के आसपास रखा गया था, अभी 1 लाख से ऊपर चल रहा है, लेकिन अगर कार्ड ऑफर लगाते हो तो आपको सस्ता मिल जाएगा। लेकिन अगर इसका खुद का प्राइस 1 लाख से कम हो जाता है, कार्ड वगैरह लगाकर दोबारा से ये आपको 95 के आसपास मिल सकता है, तो इस पर ध्यान रखना। 1 लाख रुपए के अंदर भी आप इसको खरीद सकते हो, तब भी ये बहुत अच्छी डील होगी। अब आते हैं बिल्कुल ही प्रो यूजर पर, जहां पर 2 ऑप्शन है मेरे पास। Asus का ROG Strix G16 16 इंच की 165 हर्ट्ज पर चलने वाली, दिस इज वन ऑफ दी बेस्ट डिस्प्ले जो किसी भी लैपटॉप में आती है। मैं 2-3 लाख रुपए लैपटॉप वाले की भी बात कर रहा हूँ। i7 13650HX प्रोसेसर मिल जाता है, किसी भी काम को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेगा। 16GB की DDR5 4800 मेगाहर्ट्ज पर चलने वाली रैम, 1TB की Gen 4 की SSD, 4060 मिल जाता है 140 वॉट के TGP पे चलने वाला, मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस। अब एक चीज और मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, जितने भी लैपटॉप डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ आते हैं जिसकी TGP 60 वॉट से ज्यादा रहती है, वो सारे के सारे अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस तभी देंगे जब वो पावर सप्लाई से कनेक्टेड रहेंगे। बैटरी के ऊपर वो ऑलमोस्ट अपनी आधी परफॉर्मेंस देते हैं, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। अपनी लैपटॉप की वीडियो में मैं इस लैपटॉप को कंसीडर ना करूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दिस इज Acer Predator Helios Neo 16। ये बिल्कुल सेम Strix 16 जैसा ही लैपटॉप है, सारे स्पेसिफिकेशन सारी चीजें बिल्कुल सेम है। डिस्प्ले आपको थोड़ी सी बेटर मिलती है, हीट मैनेजमेंट यहाँ पर Acer का थोड़ा ज्यादा बेटर है, तो इसी वजह से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आपको इसमें ज्यादा अच्छी मिलेगी। बाकी Asus में 4800 मेगाहर्ट्ज की रैम थी, इसमें 5200 मेगाहर्ट्ज की मिलती है। चलो, मेरी सारी रिकमेंडेशन हो चुकी है यहाँ पर खत्म। आई होप कि आपको अपने प्राइस के हिसाब से एक अच्छा लैपटॉप मिल गया होगा। अगर अभी भी आपको नहीं मिला और आप खुद रिसर्च करना चाहते हो, तो मैंने ये वीडियो बनाई थी कि आप कैसे रिसर्च कर सकते हो अपने लैपटॉप को खरीदने के लिए। इसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट्स भी हैं जिनको मैं टैग कर दूंगा यहाँ पर, आप उनको भी कंसीडर कर सकते हैं। अब करते हैं कुछ पैसे बचाने की बातें। सबसे पहला, अपने बजट को स्ट्रिक्ट रखना। अगर 50,000 है तो 70,000 का लैपटॉप मत लेना। उसके लिए एक ट्रिक बता देता हूँ। 50,000 आपके पास हैं, 50,000 पापा के मम्मी के अकाउंट में ट्रांसफर करो। अब उनका कार्ड यूज करना अपने शॉपिंग करने के लिए। उनके पास मैसेज जाएगा ना, तो वो आपको 70,000 नहीं खर्च करने देंगे। आपके मन में एक डर रहेगा। ये एक बेस्ट तरीका है पैसे बचाने। जो लैपटॉप जिस सेल प्राइस पर बताए हैं उसी प्राइस पर लेना, उससे 5% आप बढ़ा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। कई प्राइस ट्रैकर्स आते हैं, उन प्राइस ट्रैकर्स का यूज करना, आपको पता चल जाएगा कि किस टाइम पर उसका प्राइस क्या था। अगर कोई लैपटॉप आपको अभी 75 का मिल रहा है और वो रिपीटेडली पहले कई बार 70,000 पर आ चुका है, तो वो दोबारा 70,000 या उससे नीचे इसी सेल के अंदर आएगा, तो इसके लिए वेट करना। बाकी कुछ लैपटॉप्स होते हैं जिनको खरीदते ही अगर आप उनकी वेबसाइट पर जाकर उसको रजिस्टर करोगे तो आपको 1-2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाती है, तो हमेशा इस चीज को चेक जरूर कर लेना। अब आई होप कि आप अपने लिए एक अच्छा सा लैपटॉप लेके अपने करियर को आगे बढ़ाने पर फोकस करोगे। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।